वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में। तो इससे पहले हम देखते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसमें दो साइड हमारी क्या हो, इक्वल हो, तो वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थ्योरम 7.2। उससे थ्योरम 7.2 में कह रहे हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसके जो इक्वल साइड्स होती हैं उसके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है। तो इफ ए बी इक्वल टू ए सी देन एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ये तो हमारी थी थ्योरम 7.2। ठीक है। इसके बाद आती है थ्योरम 7.3। तो इसमें कहते हैं कि द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, पी क्यू आर, तो अगर इसके एंगल्स जो इक्वल हैं, जैसे क्यू एंगल क्यू इक्वल हो गया एंगल आर के, तो इनके अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है। तो लिख देंगे इसमें इफ एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर देन पी क्यू इक्वल टू पी आर। ये थी हमारी थ्योरम 7.3। एक्सरसाइज 7.2। तो इसमें हमें कह रहे हैं कि एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी और उसकी ए बी इक्वल है ए सी के। ठीक है, तो हम बना लेंगे ए बी सी, ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और इसमें क्या है, ए बी बराबर है किसके, ए सी के। और ये कहते हैं द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो जो बी का जो बाइसेक्टर है और जो सी का बाइसेक्टर है वो कहाँ पे मीट कर रहे हैं, वो ओ पे मीट कर रहे हैं। उसके बाद ज्वाइन ए टू ओ, उसके बाद क्या करना है, ए को ओ से ज्वाइन करना है। ठीक है, ए को ओ से ज्वाइन करना है। ठीक है। अब एक चीज बताओ, जब ओ ओ बी ये जो है एंगल बी का बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये हो कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। ठीक है। अगर ओ सी बाइसेक्टर है एंगल सी का, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है। हमको क्या ये प्रूव करना है कि ओ बी इक्वल टू ओ सी। हमें इनको, ओ बी को और ओ सी को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। ठीक है। तो देखो, हम कौन कौन से दो ट्रायंगल लेंगे, हम लेंगे ए बी ओ, एक तो ये लेंगे हम ए बी ओ ये वाला ट्रायंगल, एक लेंगे हम ए सी ओ। ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। ठीक है। देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन, तो इन इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है। और जो एंगल बी और सी वो क्या है, वो तो बाइसेक्टर है ही। ठीक है, एंगल बी और सी जो है वो, मतलब एंगल बी और सी का जो बाइसेक्टर है वो ओ पे मीट कर रहा है। ठीक है। प्रूफ 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 प्रूफ। पहला, ओ बी इक्वल दिखानी है किसके, ओ सी के। सेकंड, ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। ठीक है। तो देखो प्रूफ। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ए बी इक्वल है ए सी के। ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इक्वल हो जाए किसके, एंगल सी के। तो क्या लिखेंगे हम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर मैं इन दोनों में हाफ की मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 1/2 बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स, तो क्या मिलेगा, एंगल बी का हाफ हो जाएगा और एंगल सी का हाफ हो जाएगा। देखो, तो
इस पूरे एंगल का, एंगल बी का, इस पूरे एंगल का हाफ करोगे तो ये वाला एंगल आ गया, ये नीचे वाला। तो एंगल ओ बी सी इक्वल टू, और सी का हाफ करोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ये दो वाला। ठीक है, एंगल ओ सी बी। ठीक। तो अब एक चीज बताओ, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूं, ये वाला बी ओ सी, बी ओ सी, तो बी ओ सी में ये वाला एंगल तो इसके इक्वल दिखा दिया हमने, तो इनके अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो ओ बी इक्वल टू ओ सी। ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ओ बी इक्वल टू ओ सी। रीजन, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये भी हमने थ्योरम पढ़ी थी। ठीक। नेक्स्ट, सेकंड, एओ बाइसेक्ट एंगल है, हमें क्या दिखाना है कि एओ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एओ कहाँ है हमारा, ये एओ जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब अगर हम ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाए तो हम कह सकते हैं कि जो एओ है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़ेंगे इसके लिए। ए ओ सी, तो देखो ए बी इक्वल है किसके, ए सी के, ये तो गिवन है, गिवन। फिर ए ओ दोनों में क्या हो गई, कॉमन हो गई, कॉमन। ठीक। तीसरी चीज, तीसरी चीज अभी हमने करी, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये अभी हमने ऊपर प्रूव करी है, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो ये कौन सा रूल हुआ हमारा, बाय ट्रिपल एस रूल, बाय ट्रिपल एस रूल, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा एंगल, एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ। तो अब हम क्या कह सकते हैं, सो ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, हेंस प्रूव्ड। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।